नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। विधानसभा चुनाव भले ही 2 साल बाद हुए हैं, लेकिन सवाई माधोपुर में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में चुनावी संग्राम अभी से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री का सलाहकार बनने के बाद पहली बार सवाई माधोपुर पहुंचे विधायक दानिश अबरार ने शहर में आयोजित एक सभा के दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर जात पात की राजनीति कर चुनावी जमीन तलाशने के आरोप लगाए हैं और अपने सामने चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। आज चैलेंज करता हूं से आप क्यों माधोपुर चुनाव लड़ो, सीधा ठोकर चुनाव लड़ो, दानिश अबरार चुनाव हरा कर दिखाएगा। वहीं विधायक के आरोपों का जवाब देते हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सवाई माधोपुर के लोगों से उनका पुराना और गहरा नाता है। किरोड़ी ने विधायक दानिश अबरार को सत्ता के मद में चूर होकर बयान देने से बाज आने की नसीहत दी। अबरार साहब को विधायक को गलतफहमी हो गई और उनको एक धर्म या वर्ग विशेष के लोगों को सपोर्ट करके हमारे लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। इसको तो किसी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने गृह क्षेत्र नाथद्वारा के दौरे पर आए विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने एक बार फिर क्षेत्र की जनता को साफ शब्दों में कह दिया कि जो भी काम होगा नियमों के मुताबिक ही होगा। ये बात उन्होंने प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान में फॉरेस्ट की जमीन पर बसी कॉलोनियों के नियमन को लेकर के कही। डॉक्टर जोशी नाथद्वारा पालिका परिसर में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आयोजित पट्टा वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वन विभाग की जमीन पर बाहर से आकर बसे लोगों ने मकान बना लिए। उन्हें इस भूमि के पट्टे मिलने के दौरान शहर के विकास में कुछ राशि जमा करानी होगी। जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में इनके पास एक आधार है जिसको हम जांच कर सकते हैं, उनके लिए एक अलग दर बनी होनी चाहिए और जो हैव्स है, जो देने की हैसियत है, उनके लिए अलग दर बननी चाहिए और दोनों तरह के लोगों की आमदनी नगर पालिका मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए संबंधित व्यक्ति को अपने कागजात पूर्ण रखने होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नाथद्वारा पालिका को प्रदेश में श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हॉस्पिटल के बाद जो अतिक्रमण हो रहा है से मार्ग अवरुद्ध है, वो खुलना चाहिए, प्रशासन को गेट खोलना चाहिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पिछला दरवाजा इन दिनों अतिक्रमण से कराह रहा है। वहीं परिसर में आड़े तिरछे खड़े होने वाले वाहन भी मरीजों की परेशानी का कारण बन रहे हैं। कई बार औचक निरीक्षण को पहुंचने वाले अधिकारियों को अवगत करवाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा, जिससे लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मामला चित्तौड़गढ़ जिले के दूसरी सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बस्सी का है। अतिक्रमण हटाने को लेकर परिवाद देने के 1 महीने बीत जाने पर भी कार्रवाई नहीं होने से लोगों में गहरी नाराजगी है। दरअसल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे के दरवाजे पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। 1 महीने पहले हुए प्रशासन गाँव के संघ शिविर में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर बिश्नोई को अतिक्रमण हटाने के मामले में परिवाद दिया था। तब उपखंड अधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। 12 में जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव की घोषणा के साथ ही विरोध भी शुरू हो गया है। हरनावदा शाहजी में व्यापारियों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ रैली निकाली। मिली जानकारी के मुताबिक जिले के अंतिम छोर पर बसे हरनावदा शाहजी कस्बे में मुख्य सड़क की बदहाली से परेशान दुकानदारों ने सड़कों की दयनीय दशा सुधारने के लिए रैली निकालकर नायब तहसीलदार कार्यालय में जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा और मांग नहीं माने जाने की सूरत में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। इसकी हालत ऐसी है जैसे कि बिल्कुल एकदम सिर पे बाल नहीं होते उसके जैसी, और यहाँ पे धूल मिट्टी काफी मात्रा में होती है। इसकी वजह से व्यापारियों को बहुत परेशानी है। हरनावदा शाहजी में विवेकानंद सर्कल से अकलेरा मार्ग पर नए बस स्टैंड तक रोड की हालत पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से खराब है, जिस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। खस्ताहाल सड़क पर आवाजाही में लोगों के पसीने छूट जाते हैं।
वहीं वाहनों से उड़ती धूल भी लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है। इतना ही नहीं, बरसात के दिनों में इसी मार्ग पर होने वाला कीचड़ भी लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन जाता है। शहरी जनता को राहत देने के लिए चलाई जा रही सरकार की मुहिम प्रशासन शहरों के संग लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। ऐसी ही एक सकारात्मक खबर डूंगरपुर से आई है। जी हां, एक ओर जहां लोग शिविर में पहुंचकर अभियान का फायदा उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शिविर तक पहुंचने में अक्षम लोगों को डूंगरपुर नगर परिषद घर पहुंचकर राहत दे रही है। 91 वर्षीय बुजुर्ग को नगर परिषद ने ऐसे ही राहत दी है। नगर परिषद के सभापति और आयुक्त ने पति की मौत के 40 साल बाद तुलसी देवी को उसके घर जाकर मकान का पट्टा दिया, जिसके बाद तुलसी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आपको बताते चलें कि तुलसी देवी की 6 बेटियों की शादी हो चुकी है और वे घर पर अकेली रहकर अपना जीवन यापन कर रही हैं। उनके पास अपने मकान का पट्टा नहीं था। उम्र ज्यादा होने से आने जाने और सुनने में भी तुलसी देवी को परेशानी थी। ऐसे में सरकार की कल्याणकारी मुहिम तुलसी देवी के लिए अकल्पनीय खुशी लेकर आई। बाड़मेर में जिला परिवहन कार्यालय में अब जल्द ही ट्रायल ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक पर होगा। परिवहन कार्यालय में करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से ट्रैक तैयार हो रहा है। करीब 3 महीने में काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक पर ट्रायल शुरू होगा। ड्राइविंग ट्रैक पर कैमरों की निगरानी होगी। गणित के 8 और अंग्रेजी के H पर गाड़ी चलाकर दिखाना होगा, तभी लाइसेंस मिलेगा। नई व्यवस्था ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक तैयार होने के बाद लागू हो जाएगी। इससे वाहन चालकों को ट्रायल के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटेड ट्रैक पर कैमरों के जरिए ट्रायल लेने से प्रक्रिया पारदर्शी होगी। नई प्रक्रिया में परिवहन विभाग के निरीक्षकों का दखल भी नहीं रहेगा। लाइसेंस जारी करने का काम सॉफ्टवेयर पर निर्भर होगा, जिससे कोई सवाल भी नहीं उठा पाएगा। पहले यहाँ पे इंस्पेक्टर द्वारा मैनुअल टेस्ट लिए जाते थे और इंस्पेक्टर मैनुअल टेस्ट लेकर उसको फेल और पास करता था। अब वर्तमान के अंदर इसको ऑटोमेटिक कर दिया है। इसके अंदर सेंसर लगेंगे, सेंसर द्वारा ये ऑटोमेटिक टेस्ट होगा और इसके अंदर ऑटोमेटिक कंप्यूटर द्वारा रिजल्ट आएगा। शादी का माहौल, मंडप सजा है, गीत संगीत चल रहा है। दुल्हा दुल्हन फेरे लेने की तैयारी में हैं। बाराती भी शादी का आनंद ले रहे हैं। वैसे तो देखने में ये भी एक आम शादी की तरह लग रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दुल्हा दुल्हन ने शादी में मिलने वाले उपहार के पैसे को समाज की बेटियों के उत्थान के लिए दान कर दिया। जी हाँ, दुल्हन बनी अंजलि ने अपने पिता की सहमति से उपहार में मिलने वाले 75 लाख रुपए गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण के लिए दिए हैं। ये डिसीजन नहीं था कि मुझे जो एजुकेशन मिली वो हर लड़की को नहीं मिली, स्पेशली हमारी सोसाइटी में जहाँ हम रह रहे। तो जो मुझे दिया जा रहा था, तो मैंने कहा वो मुझे देने की जगह सबको ही क्यों ना मिले। जो मेरी जो इच्छा है वो, मतलब मेरी इच्छा सब में, मतलब ये जो मुझे डॉरी वगैरह दे रहे हैं, मुझे जो दे रहे थे वो लड़कियों की एजुकेशन के लिए काम आ जाए। बाड़मेर की रहने वाली अंजलि ने स्नातक तक पढ़ाई की है और अपनी तरह समाज की बाकी बेटियों को पढ़ा लिखा देखना चाहती हैं। चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। दरोगा ने एसीबी की टीम से छूटने का पूरा प्रयास किया। नोकझोंक भी हुई लेकिन छूट नहीं पाया। तस्वीरें यूपी के रामपुर की हैं। दुष्कर्म पीड़िता के अदालत में बयान दर्ज करवाने के नाम पर 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए स्वार कोतवाली के दरोगा को एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक दुष्कर्म पीड़िता के 164 के बयान कराने के लिए पीड़िता के भाई से मामले की जाँच कर रहे दरोगा ने 20,000 रुपए मांगे। लड़की के भाई ने जब मना किया तो दरोगा जी बयान कराने के लिए टालते रहे। मजबूर होकर लड़की के भाई ने रुपए देने के लिए दरोगा से हाँ कर दिया और साथ ही एंटी करप्शन से भी दरोगा की शिकायत की। इसके बाद मुरादाबाद की एंटी करप्शन टीम ने दरोगा शोकेंद्र को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। गिरफ्तारी के दौरान उसने टीम से हाथापाई भी की। किसी ने टीम की दरोगा से छीना झपटी का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। यूपी के मेरठ में रुपयों के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक पक्ष के दर्जन पर लोगों ने दूसरे पक्ष के घर पर हमला बोल दिया।
जिसके बाद जमकर मारपीट और फायरिंग हुई। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस लाइव फुटेज के आधार पर अराजक तत्वों की शिनाख्त में जुटी है। घटना मेरठ में कोतवाली इलाके के कसाई वाली मस्जिद इलाके की है, जहां पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक शख्स के घर पर पथराव किया, घर में घुसकर तोड़फोड़ और फायरिंग भी की। गनीमत रही कि घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन कुछ लोग घायल हो गए। सड़क पर खुलेआम अराजकता की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। कुछ ही दूरी पर छत पर मौजूद एक व्यक्ति ने पूरी घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद ये फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम लोग यहाँ थे भी नहीं, मैं खत्ता रोड पे मीटिंग में था, भैया अंदर बैठे हुए थे, 3-4 लोग रिश्तेदार गाँव से आए हुए तो यहाँ बैठे आए, 13-14 जनों ने आके यहाँ तोड़फोड़ कर दी, जिसका सब CCTV है। लाइसेंसी हथियार से आबिद वकील पे, इलियास पे बंदूक थी, धड़ाधड़ गोलियां चलाई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां गर्भवती महिला से मारपीट के आरोप में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। आरोप है कि अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने उस महिला से उसे भर्ती करने के लिए पैसे मांगे और जब उसके परिवार वालों ने इसका विरोध किया तो वे मारपीट पर उतारू हो गए, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आ गया। उसमें साफ दिखा कि बहसबाजी के दौरान एक स्वास्थ्य कर्मी ने गर्भवती महिला को धकेला और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर वो उसके बालों को पकड़कर एक कमरे में ले गई। इस दौरान अस्पताल के कुछ दूसरे कर्मचारियों ने भी उस महिला के परिवार वालों के साथ मारपीट की, जिसके जवाब में उन्होंने भी उसके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। मामले की जानकारी मिलने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। वे लोग अस्पताल के बाहर सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और तालियां बजाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। बिहार के नवादा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पर सरसों का तेल ले जा रहा एक टैंकर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें रखा सारा तेल जमीन पर बिखर गया। सरसों का तेल घरों में खाने पकाने समेत कई चीजों के लिए इस्तेमाल होता है और पिछले कुछ समय से ये काफी महंगा बिक रहा है। लिहाजा हादसे की खबर लगते ही वहां पर तेल लूटने की होड़ मच गई। इसके लिए लोगों की भारी भीड़ हादसे वाली जगह पर जुट गई। पास ही तेल का टैंकर जमीन पर लुढ़का हुआ दिखाई दिया, जिसमें से तेल जमीन पर फैला तो मिट्टी के छोटे छोटे गड्ढों में भर गया, जिसे लोग अपने हाथों से उठाते दिखे। लोगों में तेल लूटने की ऐसी होड़ थी कि जिसे जो तरीका समझ में आया वो उसी तरीके से तेल के बर्तनों में भरता हुआ नजर आया। एक आदमी ने कपड़े को तेल के ऊपर डाल लिया और जब कपड़े ने तेल सोख लिया तो उसने कपड़े को निचोड़कर तेल को डिब्बे में भर दिया। तेल लूटने के लिए क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, हर कोई जुटा दिखाई दिया। वहां पर मौजूद हर किसी ने भी हर कीमत पर ज्यादा से ज्यादा तेल भरकर ले जाने की कोशिश करते हुए देखा गया। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन लोग तभी भी नहीं रुके। तमिलनाडु के कई जिलों में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राज्य के कुल 38 में से 21 जिले ऐसे हैं जहां बेहिसाब बारिश के बाद स्कूल कॉलेज को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। जिन जिलों में हालात सबसे ज्यादा बिगड़े उनमें त्रिची भी शामिल है। त्रिची से होकर गुजरने वाली नदियों में पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। इतना ही नहीं, नदी का पानी शहर में दाखिल हो चुका है। त्रिची की सड़कों पर ही नदियां बह रही हैं। लोगों के घरों पर भी लहरों का कब्जा हो चुका है। अकेला त्रिची ही नहीं बल्कि बारिश की मार 20 से ज्यादा जिले झेल रहे हैं। राजधानी चेन्नई की रफ्तार पर भी बादल ब्रेक लगा चुके हैं। सड़कों पर दोपहर के वक्त ही गाड़ियों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। जलभराव रोकने के लिए कई जगहों पर बड़ी बड़ी मोटर लगाई गई हैं, लेकिन सरकार की चिंता बड़ी है मौसम विभाग की वजह से, जिसके अनुमान के मुताबिक अगले 5 दिन तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। वहीं बारिश के कारण करीब 700 लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है, जिनका अपने घर लौट पाना भी मुश्किल दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में भी जीका वायरस ने दस्तक दे दी है। तेलियानी ब्लॉक के त्रिलोकीपुर गांव में जीका वायरस का पहला केस मिलने के बाद से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा है। 35 वर्षीय युवक राम प्रताप सिंह की जांच रिपोर्ट में जीका वायरस की पुष्टि होने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। आनंद फानन में डीएम और सीएमओ ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ त्रिलोकीपुर गाँव का दौरा किया। टीम ने जीका वायरस से पीड़ित मरीज के परिजनों समेत कुल 21 लोगों के सैंपल लिए हैं। जीका से पीड़ित मरीज की हालत सामान्य पाए जाने पर उसे होम आइसोलेट किया गया है।
सीएमओ के मुताबिक शहर से सटे तेलियानी ब्लॉक के त्रिलोकीपुर गांव के रहने वाले 35 वर्षीय राम प्रताप को काफी दिनों से बुखार आ रहा था, जिसके बाद वो इलाज के लिए जिला अस्पताल के ओपीडी वार्ड में पहुंचा था। डॉक्टर ने राम प्रताप का सैंपल लेकर जांच के लिए लखनऊ भेज दिया था। जब युवक की जांच रिपोर्ट आई तो उसमें जीका वायरस की पुष्टि हुई। इसी बीच सर्विलांस टीम ने घर घर जाकर 82 घरों का सर्वे किया। मध्य प्रदेश के सागर के इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने 5 सीटर इलेक्ट्रिक कार तैयार की है। इस इलेक्ट्रिक कार को विंटेज लुक दिया गया है। वैसे तो देश और दुनिया में बहुत सी ऑटोमोबाइल कंपनियां इलेक्ट्रिक कार बाजार में उतार चुकी हैं, लेकिन सागर के स्टूडेंट की बनाई गई ये कार दूसरी गाड़ियों की तुलना में काफी सस्ती है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम और पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए इलेक्ट्रिक कार बनाई है। गांधीनगर के कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हिमांशु भाई पटेल ने ये कार सिर्फ 2 लाख की लागत से तैयार की है। खास बात यह है कि ये कार बिजली से चार्ज होने के साथ साथ चलने पर भी चार्ज होती है। एक बार फुल चार्ज करने के बाद कार से 185 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। चार्ज करने में 30 रुपए का खर्च आता है। इलेक्ट्रिक कार भी अगर अपन लेते हैं तो वो 15 लाख 16 लाख से स्टार्टिंग है, लेकिन ये जो मैंने इलेक्ट्रिक कार बनाई है ये 3 घंटे के फुल चार्ज में 185 किलोमीटर चलती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। फिल्म के इस गाने को चरितार्थ करते हुए झारखंड के सिमडेगा का प्रेम कुमार गांव-गांव घूमकर जरूरतमंद लड़कियों को मुफ्त पैड और मास्क बांट रहा है। वो जहां से गुजरता है वहां की लड़कियां झुंड लगाकर उसका स्वागत करती हैं। पैड पाकर के ये गरीब युवतियां काफी खुश होती हैं। मैं कपिल सर का फैन हूँ और मुझे ये सब काम करने की प्रेरणा मुझे कपिल सर से मिली है। वो जैसे दुनिया को लोगों को खुशियाँ देते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि लोगों के चेहरों पे स्माइल आए। दरअसल आदिवासी बहुल सिमडेगा के लोग आर्थिक तंगी की वजह से मास्क और सैनिटरी पैड नहीं खरीद पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रेम कुमार किसी वरदान से कम नहीं है। समाज सेवी प्रेम का कहना है कि वह टीवी स्टार कपिल शर्मा का फैन है। आज वह कपिल शर्मा को अपना आदर्श मानते हुए हर चेहरे में मुस्कान लाने की कोशिश करता है। खास बात यह है कि उसके इस नेक काम में कई समाजसेवी संस्थाएं भी उसकी मदद कर रही हैं। और ये मैं जहाँ पे रहता हूँ, ये सिमडेगा एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ की किशोर युवतियों को सैनिटरी पैड को लेकर जागरूक करना मुझे लगा कि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए अब देख लेते हैं इंटरनेशनल न्यूज। लैटिन अमेरिका के देशों में इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के मौके पर महिला अपराध के खिलाफ हजारों महिलाओं ने संग्राम छेड़ दिया, जिसकी एक तस्वीर मेक्सिको से भी सामने आई। लैटिन अमेरिका वो इलाका है जो दक्षिण मध्य और उत्तर अमेरिकी महाद्वीप के कुछ देशों के साथ कैरिबियाई देशों को मिलाकर बनता है। वहाँ के ज्यादातर देशों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा हैं। यही वजह रही कि लैटिन अमेरिका के एक देश मैक्सिको में भी इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के मौके पर सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर उतर आईं। प्रदर्शन में शामिल महिलाएं हाथ में अलग अलग रंग के झंडे लेकर नारे लगाती हुई नजर आईं। कुछ ही देर में प्रदर्शन उग्र होने लगा और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कुछ महिलाएं हथौड़ों से बस स्टॉप, दुकानों और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाती हुई दिखीं। हंगामा बढ़ने लगा तो उन्हें काबू में रखने के लिए पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। अमेरिका के लॉस एंजलिस से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। दावा किया गया कि इस हादसे में इमारत की छत धराशायी हो गई, जबकि आग को बुझाने के लिए 100 से ज्यादा दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दोनों तरफ जुटे और पानी की बौछार से आग बुझाने की कोशिश करते दिखे। आग इमारत के एक बड़े हिस्से को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले चुकी थी। आग इतनी भीषण थी कि उसकी चपेटों में कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। आग की वजह से लगातार निकल रहे धुएं का गुब्बार आसमान की तरफ उठता दिखा। आग पर काबू पाने के लिए एक दमकल कर्मी जान जोखिम में डालकर दमकल की गाड़ी में लगी सीढ़ी के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर खड़ा हो गया। इस दौरान ऐसा लगा जैसे आग बुझाने की कोशिशें नाकाम हो रही हैं, लेकिन काफी देर की कड़ी मेहनत के बाद आग कम होती हुई नजर आई। दावा किया गया कि आग लगने की वजह से
वहां पर बड़ा नुकसान हुआ है। प्रशांत महासागर में मौजूद देश सोलोमन आइलैंड्स में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने लगातार तीसरे दिन भी हंगामा किया। इसी बीच बिगड़ते हालात पर काबू पाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सेना सोलोमन आइलैंड्स पहुंच गई, लेकिन वहां पर कई इलाकों में हिंसा का दौर भी फिर भी जारी रहा, जिसकी कुछ तस्वीरें राजधानी होनियारा से भी सामने आई, जहां पर कई इमारतों को प्रदर्शनकारियों ने अपना निशाना बनाया। उनमें आग लगाने के बाद गुस्साए लोगों ने वहां की सड़कों को भी जंग का मैदान बना दिया। आसमान से ली गई तस्वीरों में साफ दिखा कि प्रदर्शनकारियों ने किस तरह से कोहराम मचाया। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया ने वहां शांति बहाल करने के लिए अपनी सेना की एक टुकड़ी भेज दी। राजधानी कैनबरा से ऑस्ट्रेलियाई सेना के जवानों ने उड़ान भरी ताकि वो हिंसा की आग में जल रहे सोलोमन आइलैंड्स को शांत कराने में मदद कर सकें। यहाँ के पुरातत्व से जुड़े हजारों साल पुराने इतिहास को दिखाने के लिए ऐसा किया गया और एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें काफी देर तक आतिशबाजी होती रही। रंग बिरंगी रोशनी से रात सजी रही, जिसमें रंग भरने के लिए सैकड़ों कलाकार भी पहुंचे। जिन मूर्तियों को सड़क के एक ओर लगाया गया है वो 3000 साल पुरानी बताई जा रही हैं, जिनका सिर भेड़ों से मिलता जुलता है। इन्हीं पर इस सड़क का नाम रैम्स रोड रखा गया है। ये सड़क मिस्र के मशहूर कर्णक मंदिर पर खत्म होती है। सूर्य देवता का ये मंदिर भी हजारों साल पुराना बताया जाता है। अब तक इस सड़क को मंदिर के कारण ही पाथ ऑफ गॉड कहा जाता था। मिस्र को उम्मीद है कि 3000 साल पुरानी मूर्तियां पर्यटकों को खींचने में कामयाब होंगी, इसीलिए यहाँ के प्रधानमंत्री और पर्यटन मंत्री खुद इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। इराक के सुलेमानिया में पिछले 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहे छात्र पुलिस से भिड़ गए। उनकी मांग है कि सरकार की तरफ से छात्रों को मिलने वाली आर्थिक मदद को दोबारा शुरू किया जाए और इसी मुद्दे पर छात्रों ने लगातार तीसरे दिन सुलेमानिया की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। लेकिन हंगामा तब और बढ़ गया जब पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए उन पर पानी की बौछार की। इस कार्रवाई से भड़के छात्र वहां से टस से मस नहीं हुए। गुस्से में आकर उन्होंने तो पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। इस पत्थरबाजी से पुलिस की गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। वहीं प्रदर्शनकारी सड़क पर ही डटे रहे, जिससे काफी देर तक हंगामा होता रहा। आपको बता दें कि इराक के कुर्दिस्तान इलाके में सरकार की 80% कमाई तेल बेचकर ही होती है और वहां आईएस के आतंकियों से लड़ाई छिड़ने के बाद तेल उत्पादन भी कम हो गया, जिसका हवाला देकर कुर्दिस्तान की सरकार ने यूनिवर्सिटी के छात्रों को आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया, जिससे दोबारा शुरू करने के लिए वहां के छात्र बवाल मचाए हुए हैं।